इसमें हमारे पास आज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पे वो कहते हैं कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। आपके पास स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं प्रोजेक्शन ए अलोंग आपके पास बी। बेटा अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी कहेगा तो उसका जो हमारे पास फार्मूला बन जाता है, उसका फार्मूला हमारे पास है ये कि ऊपर आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, नीचे आएगी बी की मैग्नीट्यूड, अलोंग बी लिखा है। तो अगर वो कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, क्या कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, अगर वो कहे कि बी अलोंग आपके पास ए, तो उसके लिए भी ए डॉट बी न्यूमरेटर सेम रहेगा, नीचे आपके पास किसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी? ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिर्फ हमें ये चीज देखने की प्रोजेक्शन में अलोंग के बाद जो है ना उसकी मैग्नीट्यूड आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के अंदर। तो a डॉट b, a डॉट b के लिए मैंने आपके पास बताया था कि a डॉट b जब लेते हैं तो ये अगर i है, इसमें j कंपोनेंट है नहीं, खुद से 0 j डाल देंगे, ठीक है, और माइनस आपके पास k। डॉट प्रोडक्ट b के लिए i नहीं है तो 0 i, ठीक है, प्लस j एंड प्लस k। रूल ये होता है कि जब डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे होते हैं तो i कंपोनेंट को i के साथ, j कंपोनेंट को j के साथ और k कंपोनेंट को k के साथ। यहाँ 1 है, 1 इंटू 0 0, j कंपोनेंट को j के साथ करेंगे 0 इंटू 1 0, और यहाँ से आ जाएगा -1, यानी a डॉट b पूरे का आंसर हमारे पास क्या आ गया? a डॉट b का आंसर आ गया हमारे पास -1। फार्मूला को करने के लिए हमें किसकी मैग्नीट्यूड चाहिए? b की। अगर मैं b की मैग्नीट्यूड आपको लेनी है तो b की मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास क्या करेंगे हम? जो b के कंपोनेंट है उनका स्क्वायर और उसके बाद सम लेकर स्क्वायर रूट ले लेंगे। b क्या है? i कंपोनेंट इसका है, j कंपोनेंट है तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस k कंपोनेंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 रूट। और ये सारी वैल्यूज को जब हम आके इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b आपके पास क्या आ जाएगी? प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग आपके पास b, दैट इज, पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम, a डॉट b ओवर आपके पास b की मैग्नीट्यूड, a डॉट b का आंसर -1 और b की मैग्नीट्यूड, दिस दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर? इसके दो पार्ट दिए गए, दूसरे पार्ट के अंदर भी आपके पास ऐसे ही करना है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपके पास स्टेटमेंट में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा वेयर u एंड v आर परपेंडिकुलर। मैंने आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक बार पहले से पढ़ाई है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 0। उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल टू 0। क्योंकि वो परपेंडिकुलर है कंडीशन, तो इसके दरमियान बनने वाला जो एंगल होता है वो cos थीटा होता है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ड्यू टू कंडीशन so u डॉट v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने u डॉट v लेके उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। u के कंपोनेंट हमारे पास बेटा क्या है? 2 अल्फा i प्लस j एंड माइनस k, डॉट प्रोडक्ट आपके पास i प्लस अल्फा j एंड प्लस 4k इक्वल टू 0। क्योंकि u एंड v इज परपेंडिकुलर, आप कह सकते हैं यहाँ पे u इज परपेंडिकुलर टू v, दैट्स व्हाई आपके पास क्या है? u डॉट v इज इक्वल टू 0। जैसे डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है कि i कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? i, j कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? j के साथ, और k कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? k के साथ। तो अब आपके पास ये i कंपोनेंट है, ये i कंपोनेंट, 2 अल्फा इनटू 1 क्या आ जाएगा? 2 अल्फा, ठीक है, प्लस j, और यहाँ अल्फा इनटू 1 दोबारा आ जाएगा अल्फा, -1 इनटू 4 क्या आ जाएगा? -4 इज इक्वल टू 0। We have to find the value of alpha. So 2 alpha plus alpha क्या आ जाएगा बेटा? 3 alpha minus 4 equal to 0, और 3 alpha is equal to 4, और alpha is equal to 4 over 3, that is your answer। ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकंड पार्ट को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 वर्टिसेस दिए गए हैं एंड दीस 3 वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, और वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ z, जबकि जो राइट एंगल बन रहा है वो आपके पास बन रहा है वर्टेक्स सी के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये आपके पास उसने हमें खुद ही बता दिया है कि राइट एंगल आपके पास सी वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है, तो फिर आपकी मर्जी है, बेशक आप इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं बी का नाम देके हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। राइट एंगल ट्रायंगल को जो मेन पहचान है उसे क्यों राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जीरो। तो अब बेटा राइट एंगल यहां बन रहा है, राइट एंगल यहां बन रहा है, तो वेक्टर क्या बन रहा है, एक वेक्टर बन रहा है AC, दूसरा क्या बन रहा है CD, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू पुट करेंगे हम 0 के, देन वी विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। सबसे पहले हम निकालते हैं जनाब AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, जो इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो AC इज इक्वल टू OC माइनस OA। OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0i प्लस 2j एंड प्लस z के माइनस OA i माइनस j एंड प्लस 0 के। ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा, 0i प्लस आपके पास 2j प्लस आपके पास z के माइनस i प्लस j एंड माइनस 0 के। ठीक है, i कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे i के साथ और j कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे j के साथ। तो i कंपोनेंट को i के साथ करेंगे 0 माइनस 1 माइनस i, ठीक है। 2j प्लस j क्या आ जाएगा, फिर z माइनस 0, तो आपके पास वही आ जाएगा z के। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC। परपेंडिकुलर दूसरा क्या है, CB। अब CB लेते हैं, CB के लिए क्या आ जाएगा, OB माइनस OC। OB क्या है, पोजीशन वेक्टर इसके साथ लिखेंगे क्या आएगा, माइनस 2i प्लस 2j एंड प्लस के। OC की वैल्यू वही 0i जो हमारे पास है, 0i फिर प्लस 2j प्लस z के। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस 2i प्लस 2j प्लस k माइनस 0i माइनस 2j एंड माइनस z के आ गया। i कंपोनेंट को i के साथ सॉल्व करेंगे, j कंपोनेंट को j के साथ सॉल्व करेंगे और k कंपोनेंट को k के साथ। माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2i, 2j माइनस 2j कैंसिल। उसके बाद 1 माइनस z, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहां स्टूडेंट से मिस्टेक कर जाते हैं, ये 1 माइनस z लिख के k को यहां बाहर कहां लेंगे, बिकॉज़ वेरिएबल अगर सेम हो देन पॉसिबल टू है, z सिर्फ z के साथ ऐड हो सकता है। ऊपर क्यों नहीं किया था, z प्लस 0 z ही आएगा, क्योंकि z प्लस 2z 3z होगा या z माइनस 2z माइनस z होगा। यहां है अकेला सिर्फ 1 है और यहां पे क्या है, माइनस z है, तो 1 माइनस z आएगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा, वरना स्टूडेंट यही पे मिस्टेक कर देते हैं कि 1 माइनस z की बजाय माइनस z लिख देते हैं या कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अब हमें इन दोनों के दरमियान क्या लेना है, क्योंकि उसका राइट एंगल वर्टेक्स C, तो AC डॉट CB, AC डॉट CB इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर है। AC डॉट CB इज इक्वल टू बेटा 0, तो AC की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस i
प्लस 3j एंड प्लस आपके पास zk एंड डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा -2i और प्लस 1 zk। डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछता हूं, आप इसे बता सकते हैं कि नहीं? आई कंपोनेंट y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? -2i सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि i डॉट i का आंसर 1 होता है। आगे j के लिए क्या लिखेंगे? 2j 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा j का कंपोनेंट ही नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो यू कैन राइट दैट प्लस 0j उसके बाद प्लस लिख दो 1 zk, क्योंकि j कंपोनेंट तो सिर्फ j से मल्टीप्लाई करना, j कंपोनेंट वहां पे है ही नहीं, तो आपके पास 0 आएगा। या अगर आप लिखते हो तो ये 3 into 0 तो क्या हो जाएगा? j कंपोनेंट का आ जाएगा 0 और प्लस k कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? z into 1 minus z is equal to 0। क्यों? और i dot i और j dot j and k dot k इसका आंसर 1 होता है। ये प्रॉपर्टीज और ये लॉज आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर 1 होता है और i dot j 0, j dot k 0 and k dot i 0 होता है, इसलिए लोगों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। जब इसे मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो z वन z माइनस z स्क्वायर ये प्लस 2 मैंने यहां लिख दिया, रीअरेंज करते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से क्या कर देते हैं? हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये z स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस z स्क्वायर माइनस z एंड -2। वी हैव टू फाइंड द टू फैक्टर्स whose प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिसका प्रोडक्ट क्या हो? -2 और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए? -1। तो क्या बनेगा? 2 1 2, तो -2 into 1। डायरेक्ट फैक्टर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं भी लिखना चाहते तो z स्क्वायर -2z प्लस z और ये लास्ट टर्म आपके पास सॉरी 2 है, वैसे रहेगा इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन इन हियर? z इज कॉमन, तो z -2 और यहां से +1 कॉमन लेंगे तो z -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो z +1 एंड z -2 इक्वल टू 0। हमें z की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास z +1 इक्वल टू 0 या फिर z -2 इक्वल टू 0। यहां से z की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? -1 और यहां से z की वैल्यू दैट इज आवर आंसर। समझ आई बात? ये उसका मैंने अभी 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, तो बल्कि 4 का एक ही पार्ट है, उसके 2 पार्ट है ही नहीं। तो z की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने क्या कहा है कि ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। दोबारा स्टेप्स बता देता हूं, पहले तीनों वर्टेक्स लिखो, राइट ट्रायंगल बनाओ। अगर राइट एंगल c को कह रहा है c को यहां लिखो, अगर b को कहेगा तो b को लिख देना, क्योंकि मैंने आपको बताया इस जब पेपर आएगा पेपर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर वो यहां b लिखता है तो फिर हम ab डॉट bc लेते हैं, ठीक है ना, और उसके साथ दरमियान डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 पुट करके z की वैल्यू फाइंड करते। ac फाइंड किया, cb फाइंड किया, कंडीशन अप्लाई की, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 पुट किया एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन सच अ वे दैट क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्लियर? राइट।